आगरा की धरती कुंडोल से दहाड़ेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। आपकी वोट की वजह से भारत की विश्व में आज धाक। आज जब भी भारत बोलता है तो सभी देश कान खड़े कर लेते हैं, यह कहना है आगरा के ग्रामीण विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी बेबी रानी मौर्य के समर्थन में सभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आपकी वोट की ताकत है कि आज भारत की ओर सभी देश टकटकी लगाए देख रहे हैं। जब भी भारत बोलता है तो सभी देश कान खड़े कर लेते हैं। कभी समय था कि चीन पाकिस्तान के द्वारा हमारी जमीनों पर कब्जे कर लिए गए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री बोलते नहीं थे। और आज सरकार की बदौलत आपकी वोट के कारण ही गलवान घाटी में हमारे वीर सैनिकों के द्वारा ईंट का जवाब पत्थर से दिया है, जिसका नतीजा है कि चीन भी आज आंख उठाकर नहीं देखता है। इसी वोट की ताकत से आपके आगरा में पहले कभी गोली नहीं बनती थी, लेकिन आज डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से गोला बनेंगे। वहीं कहा कि भारत आज सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल भी आगरा से बनाएगा, जो 500 से 800 किलोमीटर रेंज में अपने दुश्मन को खत्म कर देगी। आगे उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री ने शौचालय बनाने की बात की तो सभी लोग हंसते थे, लेकिन आज उसी शौचालय की वजह से देश में परिवर्तन हुआ है। बहन बेटी सुरक्षित है। मोदी सरकार ने घर में शौचालय बनवाए जाने का काम किया, साथ ही कृषि कानूनों को भी किसानों के विरोध के बाद समाप्त कर दिया। उक्त विचार कुंडोल के मैदान में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगरा ग्रामीण की भाजपा प्रत्याशी बेबी रानी मौर्य के समर्थन में जनसभा में व्यक्त किए। जनसभा में भारी भीड़ मौजूद रही। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कुंडोल के द्वारकेश ग्राउंड सिटी में आयोजित जनसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई हैं, जिनका सीधा लाभ लोगों को मिल रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत है, जिसके चलते सुचारू शासन चल रहा है। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता तथा स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री चौधरी उदय भान सिंह, बेबी रानी मौर्य, डॉक्टर राजेंद्र सिंह, शिव कुमार प्रमुख, हरेंद्र सिंह, डॉक्टर अतुल कुलश्रेष्ठ, लीलू प्रधान जी, संतोष कटारा, प्रशांत पूनिया, हीरा सिंह सहित अन्य भाजपा नेता उपस्थित थे। और यह भी यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारत की राजनीति में हम विश्वास का संकट, भरोसे का संकट नहीं पैदा होने देंगे मेरे बहन भाई। किसी भी सूरत में नहीं पैदा होने देंगे। अब मैंने मंदिर निर्माण की बात कही, हम केवल अयोध्या में ही मंदिर निर्माण चीन के बहुत कम मांगेंगे। यानी चीन का जो अखबार ग्लोबल टाइम्स है सरकार का अखबार है, सरकार का मुखपत्र है, उसने लिख दिया, उसको सही मान लिया, संसद में खड़े होकर बोल दिया। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, परसों ही ऑस्ट्रेलिया के एक समाचार पत्र क्लक्सान ने लिखा है और उस पत्रकार ने कहा है कि मैं गहराई तक जाकर जो मैंने खोजबीन की है, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि भारत के सेना के जवानों ने अपने शौर्य पराक्रम का परिचय दिया है। कब्जा करने की कोई कोशिश करेगा तो भारत के अंदर वह कुव्वत है, ताकत है कि हम इस पार भी मार सकते हैं और जरूरत पड़ी तो उस पार भी जाकर मार सकते हैं। भारत बदल चुका है रहने भाइयों। आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका संबल चाहिए, आपका स्नेह चाहिए। बेबी रानी जी मौर्य का यहां तक प्रश्न है, आप जानते हैं बहुत ही भद्र महिला, सीधी सादी भद्र है कि नहीं? गवर्नर रहने के बावजूद है कोई अहंकार नहीं आया। और राजनीति में ऐसा ही व्यक्ति होना चाहिए जो अहंकार शून्य हो, सेवा भाव से काम करे। वैसी आपकी प्रत्याशी बेबी रानी जी मौर्य है। और आप ये कल्पना करिए, बेबी रानी जी जब जीत कर जाएंगे तो केवल विधायक तो रहेंगे नहीं,
बात मैंने पते की कही है कि नहीं कही? भैया पते की कही है कि नहीं? पक्का पक्का चले वो पाकिस्तान में रखे, उनका धार्मिक उत्पीड़न हो रहा था। खड़े तो हो जाओ। पर के लोग कहते थे जाओ तुम भारत में रहो, तुमको पाकिस्तान में रहने का कोई अधिकार नहीं है। बहनों भाइयों, हम लोगों ने फैसला किया कि इसके लिए हम कानून बनाएंगे। हमारा हिंदू होगा, सिख होगा, ईसाई होगा, यहूदी होगा, पारसी होगा, जो भी भारत का मूल निवासी है, यदि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में उसका धार्मिक उत्पीड़न हो रहा है तो उसे सेना के जवान मारे गए हैं। बहनों भाइयों, सीना ठोकना चाहिए हम लोगों को, कितने गौरव की बात है। यह है भारत की ताकत, यह है भारत की ताकत। लेकिन हमारी सेना के जवानों की शौर्य, पराक्रम और साहस, ये कांग्रेस के नेता सवालिया निशान रहेंगे। बहनों भाइयों, सपा हो बसपा हो, ये केवल राजनीति नहीं कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो तो सत्ता का सुख भोगने के लिए। भारतीय जनता पार्टी देश बनाने की राजनीति कर रही है। बताइए, संसद में खड़े होकर उन्होंने कह दिया, राहुल गांधी ने, कि भारत यानी मोदी जी की गलत विदेश नीतियों के कारण चीन और पाकिस्तान दोस्त बन गए और भारत के खिलाफ हो गए। क्या भारत के इतिहास के पन्नों को पलटकर नहीं देखा? आ जाओ भारत के इतिहास के पन्नों। सक्सगाम घाटी, सक्सगाम घाटी, बहनों भाइयों, जिस समय पाकिस्तान ने अवैध तरीके से उसे अपने कब्जे में रखा था, सक्सगाम घाटी को चीन के हवाले पाकिस्तान ने किया, उस समय भारत का प्रधानमंत्री कोई था, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। राहुल जी जाकर इतिहास उठाकर देखिए। इतना ही नहीं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में काराकोरम हाईवे बनाने की इजाजत यदि किसी ने दी थी पाकिस्तान ने, तो उस समय भारत का प्रधानमंत्री कोई था तो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। इतना ही नहीं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, यह जब बना है बहनों भाइयों, उस समय 2013 में यहां पर कांग्रेस की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। और आपने आरोप लगाया, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, सबको समझना चाहिए भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है, ताकतवर भारत बन गया है। उरी और पुलवामा की घटना आपको याद होगी। भारत का गृह मंत्री उस समय था, पाकिस्तान से आकर आतंकवादियों ने हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के ऊपर कातिलाना हमला किया। हमारे पैरामिलिट्री फोर्स के जवान मारे गए थे। प्रधानमंत्री जी ने हम 2-3 लोगों की बैठक बुलाकर चटपट फैसला कर दिया। अब जानते हो उसके बाद क्या हुआ? हमारे सेना के जवानों ने पाकिस्तान की धरती पर जाकर आतंकवादी ठिकानों का सफाया करने की कामयाबी हासिल की। हमने सारी दुनिया को यह संदेश दे दिया कि भारत पहले जैसा भारत नहीं है। भारत की तरफ यदि कोई आंख उठाकर देखने की कोशिश करेगा भारत, लेकिन बहनों भाइयों, जो डूबता है उसे तिनके का सहारा ही काफी होता है। अब समाजवादी पार्टी डूब रही है, इसलिए लाल पोटली का ही सहारा उनके लिए बचा है और कोई दूसरा सहारा नहीं है। समाजवादी पार्टी ये तुष्टीकरण की राजनीति करती है, हिंदू मुसलमान के नाम पर ये देश को बांटना चाहती है। बहनों भाइयों, हिंदू मुसलमान ईसाई की राजनीति नहीं की जानी चाहिए। राजनीति नहीं की जानी चाहिए तो इंसाफ और इंसानियत की राजनीति की जानी चाहिए। भारत के गौरवशाली इतिहास के पन्नों को पलटकर कोई देखे, भारत दुनिया का अकेला देश है जिस देश के रहने वाले ऋषियों और मनीषियों ने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है।
बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को यदि किसी देश ने दिया है तो हमारे और आपके देश भारत ने दिया है बहनों भाइयों, कि सारा विश्व ही हमारा यह परिवार है। और केवल सरकार बनाने की इस प्रकार का तफरका यह समाजवादी पार्टी पैदा कर रही है। मैं समाजवादी पार्टी के लोगों को कहना चाहता हूं, राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जाती है, राजनीति यदि की जाती है तो देश बनाने के लिए राजनीति की जाती है, समाज बनाने के लिए राजनीति की जाती है। तमाशा कर दिया इन लोगों। मेरे भाइयों, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, इनके चरित्र को आप अच्छी तरह जानते हैं। कांग्रेस का तो जय श्री राम हो ही चुका है। और आपको मालूम है, आगरा डिफेंस कॉरिडोर, डिफेंस मिनिस्टर ने डिफेंस कॉरिडोर घोषणा की है प्रधानमंत्री ने। यहां और तमिलनाडु में यहां पर निवेश हो रहा है, प्रारंभ हो गया। आपको जानकारी है या नहीं? लाखों करोड़ रुपए का निवेश, इन्वेस्टमेंट इस डिफेंस कॉरिडोर में हो रहा है, जिसमें आगरा भी शामिल है। और जैसा बता रहे थे डॉक्टर राजेंद्र सिंह अपने भाषण में, बहनों भाइयों, पहले शायद यहां गोली भी नहीं बनती थी, लेकिन अब गोली नहीं गोला बनेगा। और ऐसी मिसाइल बनेगी इस उत्तर प्रदेश में कि यहां से यदि छूटेगी तो 400, 500, 800 किलोमीटर तक जाकर मार करेगी। बहनों भाइयों, यह ताकत जो भारत की पैदा हुई है, उसमें हमारे उत्तर प्रदेश का भी इतना बड़ा योगदान होगा। यह है भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है, भारत अब दुनिया का ताकतवर देश बन चुका है। लेकिन मुझे दुख होता है, राहुल गांधी संसद में खड़े होकर देश की जनता को गुमराह करते हैं, कहते हैं लद्दाख बॉर्डर पर गलवान में भारत और चीन के बीच जो संघर्ष हुआ था सेना के जवानों के बीच, उसमें भारत के सेना के जवान ज्यादा मारे गए। 1951 हमारे भारतीय जनता के अध्यक्ष हुआ करते थे। उस समय उन्होंने 51 के चुनाव में घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें कहा था जिस दिन हमको भारत की संसद में